तो अभी तक हमने ये दो स्टोरीज पढ़ी, ठीक है। हमने पढ़ी रंजन एंड अमन की स्टोरी। तो दोनों में जो प्राइवेट, एक गया प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, एक गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो अब हमने देखा जो इंडिया में है ना, कितनी टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज है। एक तो है पब्लिक, एक तो है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में कौन आता है? गवर्नमेंट रन, ठीक है। जिनको कौन रन करता है? गवर्नमेंट। एंड प्राइवेट में आता है जिनको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, प्राइवेट रन करता है, कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी, ठीक है, या कोई कंपनी जिनको रन करती है, उन्हें हम बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट रन हेल्थ सर्विसेज जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पिटल जिनको कौन रन करता है? गवर्नमेंट। और वो सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, रूरल में भी और अर्बन में, ताकि वो सारा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कर सके। जैसे किसी को कॉमन इलनेस हो, सर्दी जुकाम हो, तो स्पेशल सर्विसेज का मतलब होता है कि आपको कोई डिज़ीज़ है, फॉर एग्जांपल किडनी में, गॉड फॉरबिड किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, किसी को किडनी स्टोन है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको किसकी नीड है? नेफ्रोलॉजिस्ट की, एक स्पेशल डॉक्टर की नीड है, ठीक है। फिजिशियन इसमें आपको हेल्प नहीं कर सकता। जैसे किसी को ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, दिमाग में, उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, ठीक है। तो एक डॉक्टर होता है, वही उसको देखता है। तो ऐसे इनको कहते हैं स्पेशल सर्विसेज, कि हमें एक स्पेशल एक्सपर्टीज़ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो उस वाले पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखता है। तो जो गाँव के लेवल पे है ना, हमारे पास क्या हेल्थ सेंटर्स है, जहाँ पे एक नर्स रहती है और एक हेल्थ वर्कर भी होता है, जिसको जैसे आशा होता है, आशा जैसे हेल्थ वर्कर होती है। इन द गाँव में आशा होती है, यू कैन सर्च इट ऑन द नेट, आशा हेल्थ वर्कर, ठीक है। फिर उसके बाद दे आर ट्रेनड, ये कहाँ पे ट्रेन होती है? इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेसेस एंड वर्क अंडर, और ये सारी जो है ना नर्स एंड जो ये हेल्थ वर्कर होती है, काम करती है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो गाँव में क्या होते हैं? गाँव में होते हैं पीएचसीज क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे एक डॉक्टर होता है, नर्स होती है, एक हेल्थ वर्कर बैठती है। और जो ये होता है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसमें बहुत सारी विलेज को कवर करता है इन रूरल एरिया, मतलब बहुत सारे विलेज का एक पीएचसी होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो सारे हेल्थ सेंटर्स को क्या करता है? सुपरवाइज करता है। यानी कि जो पीएचसीज होते हैं ना, बहुत सारे रूरल एरियाज़ को ना कवर अप करते हैं, ठीक है। और सारी जो पीएचसीज है ना, किसके अंडर आते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होती है ना लार्ज जो सिटीज़ होती है, वहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जनरल, जैसे मैंने समझाया, कॉमन इलनेस, फिजिशियन की नीड है। फिर स्पेशल सर्विस, जिसमें किसी इंसान को खास नीड है, जो कि सबको सेम नहीं होती। तो जो हेल्थ सर्विसेज है ना, इनको क्यों बोलते हैं क्या? इट्स कॉल्ड द पब्लिक फॉर मनी। इसको पब्लिक सर्विस क्यों बोलते हैं? जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज जो है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, जिनको हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। तो इनको पब्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट रन है, लेकिन इनका क्या होता है? इनका एक कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट क्या होता है? एक वादा, एक प्रॉमिस होता है, एक वादा होता है, ठीक है। कमिटमेंट उसको बोलते हैं। किस चीज़ का कमिटमेंट होता है? प्रॉमिस ये लोग करते हैं कि हम क्या देंगे। गवर्नमेंट हमें क्या करता है? प्रॉमिस करता है, हम आपको क्या देंगे? हेल्थ केयर देंगे सारे सिटीजन्स को, जो भी हमारे यहाँ सिटीजन्स हैं, हमारे यहाँ जो भी सिटीजन, जो भी लोग हैं, उन सबको हम क्या देंगे? हेल्थ केयर देंगे। और जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या हॉस्पिटल्स भी बनाएगा और हेल्थ सेंटर भी बनाएगा। और जो रिसोर्स है ना इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए या हेल्थ सेंटर्स को रन करने के लिए, वो कहाँ से पैसे आते हैं? मतलब उस चीज़ के लिए जो पैसे हमें नीड है या रिसोर्सेज नीड है, वो कौन देता है? पब्लिक देता है। क्या देता है? पब्लिक देता है। कैसे देता है पब्लिक? बाय पेइंग द टैक्स, बाय पेइंग द टैक्स। तो पब्लिक क्या देता है गवर्नमेंट को?
टैक्स देता है, तो उससे गवर्नमेंट क्या बनाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनते हैं, गवर्नमेंट PHCs बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं, हमारे टैक्स से, ओके। इसीलिए ये फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल होती है। उससे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है इस PHC में, कि इनको हमें क्या, गवर्नमेंट है ना उसको हेल्थ केयर क्वालिटी देना चाहिए, मतलब जो हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए एवरेज हेल्थ फैसिलिटी, जैसे अक्सर हम बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा सर्विस नहीं मिलता है, लेकिन इनको क्या होना चाहिए, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिलना चाहिए। या तो वो फ्री हो, जो वो क्वालिटी हो ना, या तो वो बहुत फ्री, या तो वो फ्री हो, या तो वो बहुत लो कॉस्ट पे हो, ठीक है। जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज, या तो वो फ्री हो या तो वो लो कॉस्ट पे हो, सो दैट द इवन पुअर कैन, ताकि एक गरीब भी वहाँ ट्रीटमेंट कर सके। और एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ना किसका, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस का या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का है, वो है कि उनको क्या लेना है, एक्शन लेना है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। उनको ना जो डिजीज़ है ना उनको फैलने से बचाना है, डिजीज़ है ना वो ना फैले, टू प्रिवेंट, जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ नहीं फैलनी चाहिए, ठीक है। टू प्रिवेंट, ठीक है, बचाना है किसको, डिजीज़ को फैलने से। जैसे किसी ने डिजीज़ नहीं फैलनी चाहिए एक एरिया में, गांव में, शहरों में, कहीं भी कंट्री में, तो डिजीज़ ना फैले, तो उसके लिए वो लोगों को बहुत मेहनत करनी, काम करना है, एक्शन लेना है। जैसे कोविड के लिए जल्दी वैक्सीन वगैरह वो सब किया, वैसे ही जैसे TB है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, कॉलरा है, इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, इन सारी डिजीज़ को फैलने से बचाने की बहुत कोशिश करता है। इन सब के लिए जैसे वैक्सीन, ये इजी मेडिसिन अवेलेबल देता है, या वैक्सीनेशन करता है कुछ इनके लिए, डिजीज़ के लिए। जैसे और अदर है, डायरिया है, चिकनगुनिया है, ठीक है, ये सारा डिजीज़ है। तो ये सारा कौन करेगा, लेकिन गवर्नमेंट करेगा। लेकिन इसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक कंपेन करता है मॉस्किटोज़ के लिए कि नहीं, जो मच्छर होते हैं ना वो कूलर में बैठे, ना वो छत पे बैठना चाहिए। तो ये सारा इसके लिए क्या होती है, गवर्नमेंट का कंपेनिंग होता है कि लोगों को पता चले हमें कैसे जीना है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट का ये प्राइमरी ड्यूटी है, पहला ड्यूटी है कि वो लोगों का क्या देखे, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। और उनको क्या हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल करे। जो गवर्नमेंट है ना उनको लोगों को बचा, सेफ गार्ड करना है, उनको पूरा अवेलेबल करना है, उसकी हिफाजत करनी है, राइट टू लाइफ ऑफ हर एक इंसान की। अगर एक हॉस्पिटल आपको मेडिकल ट्रीटमेंट टाइमली नहीं दे सकता, दैट मीन्स कि आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं दिया जा रहा है आपके कंट्री में। कोर्ट ने भी बोला है कि जो है ना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, नेसेसरी जो इम्पोर्टेंट हेल्थ सर्विसेज है। और अगर एक कोई इमरजेंसी सिचुएशन, तब कोई ट्रीटमेंट इमरजेंसी प्रोवाइड करे। जो हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल स्टाफ है ना उसको भी अपना ड्यूटी पूरा करना चाहिए, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। इसीलिए जो कोर्ट है ना उसने सारी स्टेट गवर्नमेंट को बोला है टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो अगर कोई इंसान ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट को मनी देना है उस इंसान के बदले जो ये ट्रीटमेंट अवेलेबल या एफर्ड नहीं कर सकता है। तो राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ है ना, वो हमें कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिलता है, राइट टू लाइफ। तो उसमें क्या है, ड्यूटी है किसकी, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू सेफ गार्ड, क्या करे, लोगों को बचाए, टू सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ, टू सेफ गार्ड द right to life, safeguard the right to life of every person, safeguard the right to life of every person, okay। और अब हो गया ये, ठीक है, हमने पढ़ा गवर्नमेंट में क्या होता है। अब क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो प्राइवेट में क्या होता है अब हम उसको देखेंगे।
तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में है ना, जो हमारी कंट्री में बहुत जगहों पर रन, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठते हैं। रूरल एरियाज़ में कौन होते हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कहाँ पे बैठते हैं? जो गाँव में बैठते हैं। अर्बन एरियाज़ में बहुत डॉक्टर्स होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? रूरल एरियाज़ में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। अर्बन एरियाज़ में बहुत डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हैं। और वो जो हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, जो किसी इन बंदे का होता है या तो कोई कंपनी का होता है। और उन हॉस्पिटल्स में बहुत लेबॉर्ट्रीज होती है जहाँ पे टेस्ट्स होते हैं और जहाँ पे फैसिलिटी जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब किया जाता है। वहाँ पे शॉप्स भी होते हैं जहाँ पे मेडिसिन लोग बाई कर पाते हैं। जैसे कि जो प्राइवेट है ना, वो ना ही उसको गवर्नमेंट ओन करता है, ना ही कंट्रोल करता है। लेकिन जो प्राइवेट है ना, पेशेंट्स प्राइवेट में लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है हर सारी सर्विसेज के लिए। तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बिकॉज वहाँ पे बहुत आपको पैसा देना पड़ता है अगर आप वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी, आज तो हर जगह पे दिखता है प्राइवेट फैसिलिटीज़, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना जो हॉस्पिटल्स को रन करती हैं, और कुछ कंपनीज या तो मैन्युफैक्चर बनाती है या तो बेचती है मेडिसिन। मेडिकल शॉप्स है ना कंट्री के हर एक कॉर्नर में देखे जाते। तो अब हमने देखा कि दोनों को, पब्लिक को भी देखा, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को, और प्राइवेट को भी। अब क्या है, अब हमें देखना है कि हेल्थ केयर और इक्वालिटी फॉर ऑल, कि अब कैसे हम सबको क्या कर पाए, हम सबको कैसे दे पाएंगे हेल्थ केयर और इक्वालिटी। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, राइट टू इक्वालिटी है। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे क्या है, प्राइवेट सर्विसेज है ना वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, बट पब्लिक सर्विस उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो लोगों को ज़्यादा अवेलेबल क्या मिलता है? प्राइवेट सर्विस अवेलेबल होता है। और मैक्सिमम कहाँ पे मिलती है प्राइवेट सर्विसेज? अर्बन एरियाज में, शहरों में मिलती है। और इन जो सर्विसेज का जो हो, जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे, आपको वहाँ पे पहले पैसे देना पड़ता है, तो वहाँ का जो कॉस्ट भी वो भी बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। और जो दवाइयाँ भी होती है ना वो भी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। अक्सर जो लोग होते हैं ना इनको एफोर्ड नहीं करते हैं, नहीं कर पाते, या तो उनको क्या करना पड़ता है, या तो उनको कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है, जब उनके घर में किसी को इलनेस होती है। कुछ प्राइवेट सर्विसेज है ना वो क्या करता है, इनकरेक्ट प्रैक्टिस, मतलब वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं टू अर्न मनी। कभी कभी वो ऐसे अल्टरनेटिव्स, इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स देते हैं ना जो कि अवेलेबल हो, लेकिन वो यूज़ ही नहीं वो लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन्स देते हैं, सिलाइन देते हैं, वे जहाँ पे थोड़ा सा मेडिकेशन भी पूरा हो, मतलब उससे भी काम चल सकता है, वो बहुत दवाई देते हैं। और 20% हमारी पॉपुलेशन को ना, हमारी पॉपुलेशन सारा मेडिसिन एफर्ड कर पाती है जब उनको कोई इलनेस होती है। मतलब यू कैन से कि जो भी होता है ना प्राइवेट में, जो प्राइवेट होता है वो क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव है। और वहाँ पे क्या होता है ना, अननेसेसरी, मतलब कभी तुमको अननेसेसरी भी मेडिसिन देंगे, अननेसेसरी एक्सपेंसिव मेडिसिन देंगे। एंड वहाँ पे आपको क्या करवाएंगे, आपको जो ये है ना, ये जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से ओनली 20% अफोर्ड कर पाते हैं। कितने? हमारी कंट्री के 20%। अगर 100% पॉपुलेशन है, 120 करोड़ पॉपुलेशन, उसमें ओनली 20% अफोर्ड कर पाते हैं प्राइवेट ट्रीटमेंट को। तो बीइंग जो लोग अक्सर पुअर होते हैं वो मेडिकल एक्सपेंस की वजह उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। 40% पीपल है ना जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं फॉर सम इलनेस एंड इंजरी, उनको क्या करना पड़ता है, मतलब 40% पीपल हमारी कंट्री में, अगर किसी इंसान को दिक्कत होता है ना, वो बेचारों को या तो बोरो करना पड़ता है मनी,
या तो कोई चीज़ बेचनी पड़ती है, ताकि उनका क्या हो जाए, वो एक्सपेंस वो लोग खर्चा दे सके प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हर एक इलनेस की वजह से बहुत दिक्कत होता है, इंजाइटी डिस्ट्रेस होता है लोगों में, और ये अक्सर होता रहता है। और पहले तो वो और गरीब होते हैं और अंडर नरिशन, यानी उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, इन फैमिलीज़ को अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है, उसके बाद उनको बेसिक नेसेसिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट, हाउसिंग, क्लीन सराउंड ये भी नहीं मिलता है, और अक्सर फिर लोग बीमार हो जाते हैं। और इन फिर जो बुरे एक्सपेंस जो खर्चात हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बीमारी, उससे वो और गरीब हो जाते हैं। और कभी कभी नहीं, सिर्फ लैक ऑफ मनी नहीं होता है जो लोगों को, मतलब लोगों को प्रिवेंट करता है गेटिंग द प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ऐसा भी है कि जैसे वुमेन है, उनको उनकी जो हेल्थ है ना उतना सीरियस नहीं मतलब लिया जाता है, और उनको कोई दिक्कत होता है उनको डॉक्टर के पास नहीं लिया जाता है। जो वुमेन्स हेल्थ है ना, उसको ना लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता है देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं, एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। अब आपके जहाँ पे आप रहते हैं ना, वहाँ पे अगर आपको ये दिखता हो किसी दुकान पे, अगर आपको ऐसी कोई दुकान जहाँ पे ये लिखा हो जन औषधि, ठीक है, जन औषधि, यहाँ पे आपको क्वालिटी मेडिसिन मिलेगा एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल। अगर आपको कभी भी दवाई लाना हो, आप इसी दुकान से लाइए, वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में एक क्वालिटी दवा मिलेगी। या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, यहाँ पे आपको जो दवाइयाँ हैं ना वो अफोर्डेबल रेट पे मिलती है, जो क्वालिटी दवाइयाँ होती है, और वो आपको बहुत कम कॉस्ट में मिलती हैं। अब हेल्थ की इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी एसडीजी का पार्ट है। हेल्थ जो है ना, ये एसडीजी 3 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का थर्ड है, जहाँ पे है एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। और ये एसडीजी किसने बनाया है? डब्ल्यूएचओ ने बनाया है। डब्ल्यूएचओ ने क्यों बनाया? इसने कितने गोल्स बनाए? 17 एसडीजीज बनाए, 17 सस्टेनेबल गोल्स बनाए हैं। क्यों? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल इंक्लूजन हो, मतलब कि सारे साथ में रह सके, और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम बचा के रख सके। अब हमें क्या करना है कि हम जो सबको ना, जो जो गरीबों को इतना दिक्कत होता है, लोगों को इतना दिक्कत होता है, 20% पीपल हम मतलब सिर्फ हमको क्या एक्सपेंसेस कर पाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, एंड 40% सिर्फ बेचारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो उनको क्या कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, या तो क्या करना पड़ता है, या तो उनको किसी से उधार लेना पड़ता है। तो ये सब को एड्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ केस स्टडीज़ है। एक तो है केरला का केस स्टडी, और है कोस्टा रिका का कोस स्टडी। पहले हम पढ़ेंगे केरला के बारे। तो केरला एक स्टेट है, ये आप देख सकते हैं। केरला एक इंडिया का स्टेट है, दिस इज द केरला, ठीक है, साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, यू कैन से इट। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो केरला है दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, दिस स्टेट। तो इसके बारे में क्या है ना, एक केस स्टडी है 1996 की, जिसमें क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने बोला था जो है ना वो 40%, कितना, जो स्टेट का बजट है ना, स्टेट का जो बजट है कितना, जो स्टेट का बजट है उसका 40%, स्टेट का जो बजट है उसका 40% वो देगी, किसको देगी? पंचायत को। किनको देगी? पंचायत को। ताकि पंचायत लोग क्या कर सके, वो पूरे विलेज का देखे क्या रिक्वायरमेंट है, हर जैसे कि प्लानिंग कर सके, पानी का, फूड का, वुमेन्स डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, ये सब वो काम कर सके। और क्या करे, वो वाटर सप्लाई स्कीम्स भी हो वर चेकर, ठीक है, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स, ठीक है, वर्किंग ऑफ स्कूल्स देख सके, एंड आंगनवाड़ीज वार्डीज वेर इंश्योर्ड, एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम जो पंचायत है उसको कितना दिया जाए, 40% ऑफ द स्टेट बजट, ताकि वो एक विलेज का प्रॉपर प्लानिंग कर सके, एक अच्छा प्लानिंग कर सके। उस प्लानिंग में क्या हो, गांव के लिए पानी, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, सब के लिए एक प्रॉपर वो मतलब बजटिंग हो, प्रॉपर चेकड हो ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, जो वर्किंग ऑफ स्कूल्स है, आंगनवाड़ीज़ है, उनको भी इंश्योर किया जाए। और जो अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ना विलेज का, उसके बारे में बात की जाए, वे टेकन अप। जो हेल्थ सेंटर्स यानी कि पीएचसी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, उनको भी इम्प्रूव हुआ। ऑल ऑफ दिस हेल्प, ये सब ने उनको हेल्प किया तो इस सिचुएशन को ठीक करने में।
लेकिन अभी भी वहाँ पे क्या है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स है, अभी भी वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स है, इनसफिशेंट हॉस्पिटल बेड्स है, एंड डॉक्टर्स उतने इनफ नहीं हैं, एंड इन चीज़ों का भी उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारा चीज़ उन्होंने एड्रेस किया। जब पंचायत को बोला कि अब अपना प्लानिंग खुद कीजिए, स्कूल्स को देखिए कहाँ पे पानी का दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है, ये उन्होंने पूरे ग्राउंड पे काम किया, तो उसकी वजह से सारा चीज़, बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो गई। तो ये एक इससे भी हम अपनी देश का या जिस स्टेट में दिक्कत है उसको हेल्प कर सकते हैं, बाय एम्पावरिंग द पंचायत, बाय गिविंग सम बजट टू द पंचायत। नाउ द अनदर केस स्टडी इज अबाउट द कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका क्या है? कोस्टा रिका इज अ कंट्री, दी यू कैन से ये कोस्टा रिका, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। क्या है कोस्टा रिका? इट्स अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री कोस्टा रिका। जैसा आपको पता है ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, एंड ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, ये वाला, दिस इज नॉर्थ साउथ, ये जो है ना ये बीच में, ये आपका सेंट्रल अमेरिका है। तो सेंट्रल अमेरिका में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेट है, उसका नाम है क्या? कोस्टा रिका, दिस इज अवर कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम अपनी जो भी हम देते हैं ना, हम आर्मी रखेंगे ही नहीं। कोस्टा रिका ने बोला हमारी कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसमें कोई आर्मी होगा ही नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला हम आर्मी नहीं रखेंगे, जो भी हम बजट किस पे करते हैं खर्च, आर्मी पे, वो हम किस पे यूज़ करेंगे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, और बाकी नीड्स ऑफ द पीपल पे, जो लोगों को और नीड्स है उन उसके लिए हम यूज़ करेंगे सारा बजट, ठीक है। तो कैसे, उन्होंने बोला हम कोई आर्मी रखेंगे नहीं अपनी कंट्री को। तो कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने सोचा जो कंट्री है ना, अगर उसको वो जब वो हेल्दी रहेगी उसके बाद उसका डेवलपमेंट भी होगा, एंड उसने बहुत अटेंशन दिया लोगों की हेल्थ का। तो उन्होंने लोगों को क्या प्रोवाइड किया, बेसिक सर्विसेज और एमिनिटीज़, ठीक है, जैसे कि उसमें आता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, ये सारा उन्होंने अपनी कंट्री को दिया, कंट्री के सिटीजन्स को दिया। और उनका मानना है कि जो हेल्थ एजुकेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, जो कि सही भी है कि आज के हमें भी अपना मतलब कोस्टा रिका का जो स्टडी है बहुत अच्छा है कि इन्होंने आर्मी रखा ही नहीं है, बल्कि अपने सिटीजन्स को इतना अच्छा बनाया, हेल्दी बनाया कि इनको मतलब दे कैन फाइट फॉर द कंट्री टुमारो। उसकी वजह से, लेकिन जो इनका पूरी कंट्री का जो हेल्थ है रहता है अच्छा रहता है, लोग हेल्दी रह जाते हैं, तो कंट्री को डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, इनोवेशंस होती है, लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये इनका बहुत एक केस स्टडी है अबाउट दिस कंट्री। लेकिन क्या है ना कि आज के जो बच्चे हैं ना वो बहुत क्या करते हैं, वो बहुत जंक फूड खाते हैं, इसीलिए हमें हेल्थ एजुकेशन की बहुत नीड है। जैसे हम लोग बहुत जिसको बोलते हैं फास्ट फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं बच्चे, जो कि बहुत उनकी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज बच्चों में हो जाती है, तो जो उनके फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी बच्चे को जंक फूड्स या फास्ट फूड्स नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेल्थ एजुकेशन एक इंसान को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस चैप्टर का कंप्लीट सारा हो गया, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपने अच्छे से सीखी होगी। आप इसको अच्छे से फिर से पढ़िए, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट्स में लिखिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।